नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। भारतीय संस्कृति में पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों को हमेशा से पवित्र और अस्थायी माना जाता रहा है, परंतु हाल के वर्षों में ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं जिनमें वैवाहिक और शादी जैसे पवित्र रिश्तों को छल, विश्वासघात और लालच के चलते हिंसक अंत मिला है। हाल ही की घटना है मेरठ की सौरव हत्याकांड कि किस प्रकार से एक विवाहिता महिला ने अपने प्रेमिका के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई। ये किसी से छिपा नहीं है। ठीक इसी तरह की घटना आ रही है एक और बिजनौर के नजीबाबाद से। एक और देखा जाए तो बिल्कुल ये भी दिल दहला देने वाली वारदात है, जिसमें एक महिला है जिसका नाम है शिवानी। 27 वर्षीय शिवानी ग्रेजुएट महिला ने अपने रेलवे कर्मी सरकारी नौकरी पाने की इच्छा में, अपने प्रेमी के साथ सेटल होने की इच्छा में अपनी पति किसके द्वारा हत्या कर दी गई। इस घटना का पूरा हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि अभी देखेंगे तो दीपक हत्याकांड के नाम से काफ़ी चर्चा में है। पूरा इसे लार्जर एस्पेक्ट में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे आप लोग जितना भी इसका डायमेंशन देख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मामला यहाँ पे दीपक हत्याकांड और सौरव हत्याकांड की नहीं है, यदि इसको एक लार्जर एस्पेक्ट में आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है, आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही है। पूरा इसका हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से टॉपिक को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग घटना का विस्तृत विवरण समझने का प्रयास कीजिए। आखिर देखिए किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया है। यह तस्वीर है आप लोग देख पा रहे हैं 29 वर्षीय दीपक की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। दीपक रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर कार्य कर रहे थे और अपनी 27 वर्षीय ग्रेजुएट पत्नी शिवानी और अपने 1 साल एक छोटे से बच्चे के साथ, जिसका नाम है वेदांत, उसके साथ ही रहते थे। कहाँ रहते थे? तो बिजनौर जनपद के, यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा बिजनौर, उत्तर प्रदेश का सबसे नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट। यहीं पे एक जगह है बिजनौर पे, वहीं पे आपको एक ठीक है आदर्श नगर जो कि नजीबाबाद में स्थित है, वहीं पे ये रेलवे क्वार्टर को छोड़ के, सरकारी क्वार्टर को छोड़ के देखा जाए तो किराए के मकान में रहते थे। यहाँ देख सकते हैं मैप में पूरा मैंने आपको दिखा दिया है। अब घटना घटित होती है देखिए 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को नवरात्रि पूजा का दिन था। धार्मिक उत्साह का पूरी तरीके से माहौल था। तभी अचानक हार्ट अटैक पड़ने से रेलवे कर्मी दीपक की मौत हो जाती है। शुरुआत में अब तक सबको यही लग रहा था, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो हार्ट अटैक की कोई गारंटी नहीं है, कब किसे कहाँ आ जाए कोई नहीं जानता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दीपक की ग्रेजुएट पत्नी शिवानी मैडम तो देखा जाए इसमें थ्रिलर मूवी से भी खतरनाक किरदार निकली, खतरनाक विलेन निकली। यहाँ आप लोग देख सकते हैं पूरा जो न्यूज है, अभी भी देखेंगे सर्च में तो ये ट्रेंडिंग कर रहा है। देख रहे हैं 8 अप्रैल का ही है। यहाँ पे एक घटना पूरी तरीके से मीडिया में छाया हुआ है। हार्ट अटैक मिस्ट्री टर्न इनटू किलिंग मर्डर, बिजनौर वुमेन अरेस्टेड फॉर किलिंग टेकी हस्बैंड फॉर गवर्नमेंट जॉब। अब यहाँ पे देखा जाए कि इसके वजह से अब यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक खौफनाक हत्या की जांच में पूरी तरीके से बदल गया है। अब इस रियल घटना का इंसिडेंस सुनिए, काफ़ी मिस्टीरियस है, काफ़ी सस्पेंस है। 4 अप्रैल की ही बात है, दोपहर में देखेंगे तो दीपक की पत्नी शिवानी ने पति की हार्ट अटैक आने का शोर मचा दिया। पड़ोसियों को बता दिया कि देखो मेरे पति को हार्ट अटैक आया हुआ है, ताकि सभी आसपास के लोग जान जाए। इतना ही नहीं, इसने अपने देवर, जो दीपक का एक छोटा सा भाई है, यहाँ पे देखेंगे पीयूष नाम का, मुकुल भी नाम है उसका, ठीक है, उसको फ़ोन करके बताया कि दीपक को हार्ट अटैक आया है और मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। लेकिन जब पीयूष हॉस्पिटल पहुंचा, अस्पताल पहुंचा, तब तक दीपक की मौत हो चुकी थी। शिवानी को लगा कि अब जितना जल्दी हो सके अंतिम काम क्रिया दीपक की यहाँ पे कर दिया जाना चाहिए। मगर परिवार वालों ने दीपक के गले पर निशान देखा तो उन्होंने पोस्टमार्टम कराने की मांग की। लेकिन शिवानी अपने पति के शव का पोस्टमार्टम किसी भी कीमत पे कराने के लिए तैयार नहीं थी। फिर घर वालों ने पुलिस को सूचना दी और तब जाके दीपक का पोस्टमार्टम कराया गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसमें साफ लिखा था कि दीपक की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि गला घोटने से हुई थी। अर्थात रेलवे कर्मी की हत्या हुई है, उसे गला घोट कर मारा गया है। सोचिए घर वालों की क्या हालत हुई होगी, उसकी माँ पर क्या बीत रही होगी। सोचिए यहाँ पे अग्नि कुंड के 7 फेरे लेकर 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करने वाली शिवानी ने
अपने पति की हत्या कर दी थी बेरहम तरीके से। अब यहाँ पे देखेंगे तो शिवानी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। मृतक के जो भाई है पीयूष उर्फ मुगल ने नजीबाबंद थाना जो है वहाँ का शिवानी और एक अज्ञात के खिलाफ यहाँ पे दीपक की हत्या करने के लिए यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने शिवानी को यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, हिरासत में ले लिया। और इसमें देखेंगे तो सीओ तक, जो कि यहाँ पे सर्कल ऑफिसर होता है, सीओ आ गया। नीतीश प्रताप सिंह थे यहाँ पे। इसके अलावा थाना प्रभारी जय भगवान सिंह ने काफ़ी इस शिवानी से पूछताछ की, सबको गुमराह करती रही। और फाइनली देखेंगे तो जब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया तो सारा सच कबूल आ गया सामने। और यहाँ पे पूरा का पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिजनौर के जो एसपी सिटी है, जिनका नाम है सुनील कुमार वाजपेयी, देख पा रहे हैं यहाँ पे एएनआई के द्वारा इसको कवर किया गया है। बिजनौर एडिशनल एसपी सिटी संजीव कुमार वाजपेयी से इन द आदर्श नगर एरिया ए मैरिड कपल लाइव ऑन रेंट, द हस्बैंड डाइड एंड पोस्टमार्टम रिवील्ड दैट द रीजन फॉर डेथ वाज थ्रॉटिंग, मतलब गला घोटा गया है। ए केस हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द वाइफ एंड द अदर एक्यूज्ड, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे बेस्ड ऑन एविडेंस। ये 7 अप्रैल को आप लोग देख पा रहे हैं, रात में इसको यहाँ पे डाला गया है। अब यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि शिवानी के द्वारा हत्या कबूल कर चुका गया है, मतलब कबूल कर ली है। ये बाद में भी इनका पूरा स्टेटमेंट आएगा। और कैसे किए थे बताते हैं कि उसने रस्सी से अपने पति दीपक का गला घोटा हुआ है। और जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया उस समय दीपक कुछ खा रहा था। पोस्टमार्टम किए जाते वक्त भी उसके गले में खाद्य पदार्थ फंसा हुआ मिला हुआ है। सोचिए खाते समय कैसे इसने अपने पति को मार दिया। अभी और भी ट्विस्ट आएगा, अभी आप लोग बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। पूछताछ में शिवानी ने शुरुआत में एक युवक का नाम बताया। पुलिस जब स्ट्रिक्टली से उससे पूछताछ की, पुलिस ने उस युवक से जाकर पूछताछ करनी शुरू की। हिरासत में लिया गया तो उसने बताया कि उसका उससे कोई संबंध नहीं है। कितनी चालाक महिला है साथी, इसलिए मैं बार बार ग्रेजुएट लगा रहा हूँ। ये पढ़ी लिखी काफ़ी ही देखा जाए तो मिस्टीरियस महिला टाइप की है। फिलहाल देखा जाए तो पुलिस दूसरे आरोपी का नाम उगलवाने का प्रयास कर रही है। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि हत्या करते वक्त उसके साथ कौन था। प्रेम प्रसंग को लेके इसका दूसरा भी एंगल तलाश करने की कोशिश की जा रही है, जो कि स्वाभाविक सी बात है कि एक महिला के द्वारा एक पुरुष को, अपने पति को ऐसे तो कोई यहाँ पे डायरेक्ट मार नहीं सकता है। एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। वही देखा जाए तो मृतकों का जो मृतक के जो परिजन है यहाँ पे देख पा रहे हैं, सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि शिवानी अकेले मर्डर कर ही नहीं सकती है, इसके साथ और कोई भी है जिसने हत्या मिलकर यहाँ पे, जिसने उसके साथ मिलकर इस हत्या को वरदान दिया हुआ है। साथ ही परिजनों और दीपक की माँ जो है यहाँ पे देखेंगे पुष्पा देवी, इनके सोचो दीपक की जो माँ है पुष्पा देवी, उनके द्वारा भी ये एलिगेशन जो लगाया जा रहा है कि पति की मौत के बाद शिवानी ने मृतक की नौकरी और फंड पाने की चाहत में किसी के साथ मिलकर या फिर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की अर्थात दीपक की हत्या कर दी है। ऐसे में पुलिस ने शिवानी की मोबाइल को लेकर जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। चौंकाने वाले तथ्य आए, चौंकाने वाले मामले आए। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बाएं हाथ से ही घोंट दिया था गला। पुलिस को मोबाइल फ़ोन में एक ऑडियो क्लिप मिली हुई है, देख रहे हैं तो ऑडियो में बच्चे की रोने की आवाज़ भी आ रही है। जाहिर सी बात है कि जो इनका बच्चा था 1 साल का वेदांत, वही रो रहा था। क्यों रो रहा था? झगड़ा हो रहा था दोनों पति पत्नी में, तो बच्चा क्या करेगा। इसी बीच दीपक और शिवानी के बीच झगड़ा बढ़ जाता है। दीपक बोलता है कि उसके साथ क्यों गई थी। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि किसके साथ गई थी, कहाँ गई थी। माना जा रहा है कि पति पत्नी के रिश्ते में और भी कोई था। और उसके बाद से देखेंगे तो फिर आवाज़ हमेशा के लिए साइलेंट हो गया, अर्थात दीपक की गला दबा के हत्या कर दी गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि शिवानी का एक हाथ जो है इसका पहले से फ्रैक्चर था, टूटा था, जो कि अब उतना मजबूत नहीं था। ऐसे में शिवानी ने बाएं हाथ से, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, बाएं हाथ से दीपक का गला घोटा हुआ था। यही हाथ है, देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसमें देख पा रहे हैं एसपी जो सिटी है संजीव वाजपेयी ने बताया कि दीपक को शिवानी ने नाश्ते में नींद की 3-4 गोलियां दे दी थी, जिसके वजह से वह अर्ध बेहोशी की हालत में चला गया। और उस मौके का पूरा इस देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस महिला के द्वारा, इस शिवानी महिला के द्वारा उठाया गया, गले दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। अब दीपक के बारे में जान लीजिए।
दरअसल देखा जाए तो दीपक हल्दौर के मुकंदपुर गांव के रहने वाला था। वह 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। पिता की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से परिवार की जिम्मेदारी सारी उसी पे थी। दीपक को वर्ष 2021 में सीआरपीएफ में जॉब मिल गया था। मणिपुर में भर्ती हुआ था। फाइनली देखेंगे तो सीआरपीएफ की नौकरी छोड़कर दीपक ने मार्च 2023 में रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर ली। बगल में ही मिल गया था। उसकी तैनाती देखा जाए तो नजीबाबाद में हो गई थी। साथ में देखेंगे तो इसी का जो चौहड़ पुल की रहने वाली है शिवानी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और सरकारी नौकरी था। स्वाभाविक सी बात है कि प्रेम प्रसंग के बाद से, सरकारी नौकरी होने के बाद से ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि आपसी रजामंदी के बाद से शादी भी कर दिया जाता है 17 जनवरी 2024 को। अब यहाँ पे शादी होने के बाद से आपको नया ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा कि विवाह के बाद ये जो शिवानी है ससुराल में रहना पसंद नहीं करती थी, ज़्यादातर मायके में रहती थी। पुलिस ने भी बताया कि शिवानी के ससुराल वालों ने बताया, ठीक है, पुलिस ने बताया और शिवानी के ससुराल वालों ने बताया कि उसका उसके प्रति के व्यवहार अच्छा नहीं था। सास से भी वह मारपीट करती थी, भाइयों से सही तरीके से बात नहीं करती थी, घर में लगातार विवाद होता रहता था, जिसके वजह से दीपक 15 दिन पहले ही पत्नी को नजीबाबाद अर्थात आदर्श नगर लेके आ गया था। रेलवे क्वार्टर भी मिला हुआ था, लेकिन सबको पता है कि रेलवे क्वार्टर की क्या स्थिति होती है, खासकर जो पुराने क्वार्टर होते हैं तो अलग से इस माना जा रहा है कि इसके द्वारा फोर्स किया गया कि हमको सरकारी क्वार्टर में नहीं रहना है, बल्कि अलग से अच्छा भाई क्वार्टर लो, अलग से जो ठीक है 2 BHK 3 BHK जो भी हो वहाँ हम लोग रहेंगे। लेकिन सोचिए दीपक को क्या पता था शिवानी जो उसकी गर्लफ्रेंड और अब पत्नी बन चुकी है, उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटाने के लिए ले आई है। खराल देखा जाए यहाँ पे तो इस पूरी साजिश का केंद्र बिंदु आपको समझ में आ ही रहा होगा। प्यार, पैसा और पद। प्रेमी के साथ आज़ाद से रहने की लालसा अभी भी प्रेमी को पूरा तरीके से ढूंढा जा रहा है। इतना तो है कि प्रेमी एकदम है, कौन है पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। पति की सरकारी नौकरी को अनुकंपा के आधार पर हथियाना, आगे हम लोग देखेंगे अभी कानूनी प्रक्रिया इसमें क्या क्या होती है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट सामने आ रहा है। क्योंकि एक 27 वर्षीय महिला है, इसको भी पता है कि अगर मेरे पति की मृत्यु हो जाती है तो जॉब मुझे मिल जाएगा। आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को बचाए रखना, परंतु रिश्ते की नैतिकता और इंसानियत को त्याग कर। चाह तो रही है पूरा पूरा हम बनाए रखें, लेकिन रिश्ते की नैतिकता और इंसानियत को त्याग के, जो कि आज तक कोई सक्सेस नहीं हुआ है। अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट जो पहलू देखने की कोशिश करिए, सामाजिक और मानसिक पहलू। ये घटनाएं क्या दर्शा रही है आप लोगों की? आज का समाज तेजी से देख पा रहे हैं यहाँ पे आत्मकेंद्रित, लालची और नैतिक शून्यता की ओर बढ़ रहा है। फिल्में, वेब सीरीज और सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली ग्लैमराइज्ड क्राइम थ्रिलर लव स्टोरीज भी इस सोच को प्रभावित कर रही है। स्त्री सशक्तिकरण की सही परिभाषा और दिशा न होने पर कुछ लोग इसका उपयोग केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में देखा जाए तो केवल 0.3% आवेदकों को ही अस्थायी नौकरियां मिल पाई है। यह मामला भारत में सरकारी नौकरियों के लिए हताशा को दर्शाता है, जहां ऐसी नौकरियां स्थिरता, सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा का कहीं न कहीं प्रतीक मानी जाती है। देखा जाए तो अभी ये इतना कम है यहाँ पे, तो एक सरकारी जॉब को लेके भी एंगल यहाँ पे ठीक है ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा है यहाँ पे फेमिनिज्म की जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ लोग इसमें बताने की ज़रूरत नहीं कि केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं। ऐसे जिनको भी पता है कि कहाँ कहाँ कानून पे लूप होल है, वे उसका पूरी तरीके से मिसयूज करने का प्रयास करते हैं। और रही बात बेरोजगारी की, तो विशेष रूप से देखा जाए जब आर्थिक निर्भरता और लैंगिक भूमिकाओं का सवाल हो, ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता ही करता है। कानूनी दृष्टिकोण को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302, इसमें हत्या, 120 बी है षड्यंत्र और 201 है यहाँ पे साक्ष्य मिटाना जैसी धारा इस मामले में लागू होगी, लग भी गया होगा। और बात कर रहे थे हम लोग अनुकंपा की, ये तभी दी जाती है जब मृत्यु स्वाभाविक या दुर्घटनावश हो, और यदि हत्या में परिजन ही दोषी निकले तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जाती है। इसका मतलब किसकी जो इच्छा थी, ख्वाब था, पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो गया। ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता है ताकि दूसरों के लिए पूरी तरीके से एग्जाम्पल सेट हो सके। क्यों? अभी विदिन 1 मंथ के अंदर ही ये दूसरी घटना, बड़ी घटना आ रही है, छोटी मोटी तो घटनाएं डेली हो रही है यहाँ पे इस टाइप की, लेकिन वही घटनाएं हाईलाइटेड हो रही है जिसे मीडिया कवर कर रहा है। जो महानगरों में या फिर जो भी है यहाँ पे ठीक है अर्बन इलाकों में, सेमी अर्बन इलाकों में हो रहा है।
अब यहाँ पे आप लोग एक पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। मुस्कान बनाम शिवानी, दोनों में क्या आपको पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है? दोनों देखिए महिलाएं शादीशुदा थे, दोनों के प्रेम संबंध रहा ही रहा है। अभी तो इसकी तलाश जारी है, लेकिन बिल्कुल है, ये गारंटी है। दोनों ने पति की हत्या प्रेमी के साथ मिलकर की। चूंकि अभी तो इसने एक एस्पेक्ट रखा हुआ है कि मैंने एक हाथ से दबा दिया, लेकिन अभी तो जांच जारी है। दोनों का जो उद्देश्य था कि पति की सरकारी नौकरी और प्रेमी के साथ जीवन था, ये भी तो क्या चाह रही थी कि पति का पैसा मिल जाए, लेकिन पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। यह दोहराव देखा जाए तो एक सामाजिक ट्रेंड या चेतावनी का संकेत देता है, और इसीलिए यहाँ पे भारतीय पुरुष आजकल समय में ड्राम, सरकारी नौकरी, जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, वास्तव में जिस प्रकार से समाज में इन घटनाओं ने एग्जाम्पल सेट किया है, एक चिंतनीय और सोचने वाली विषय है। अब यहाँ पे समाज के लिए सबक क्या है? देखिए, पारिवारिक समाज, ऐसी घटनाएं जो हो रही है, ये बहुत बड़ा, इसमें 3-4 जो कारण है आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पारिवारिक समाज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें रिश्तों में पारदर्शिता और समझ बनी रहे। मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है, क्योंकि असंतुलन मानसिकता ही अक्सर अपराध की ओर लेके जाती है। कानूनों की समीक्षा बहुत जरूरी है, विशेषकर अनुकंपा नियुक्ति प्रणाली में कड़ी जांच और पारदर्शिता आवश्यक है ही। ऐसा नहीं है कि कोई भी कैसा भी मर जाए तो फिर उसके परिजन को, उसके पत्नी को यहाँ पे या फिर पति को नौकरी मिल जाए। मीडिया और कंटेंट प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी के साथ साथ कंटेंट परोसना चाहिए, ताकि अपराध की महिमा मंडित ना किया जाए। आजकल तो ये ट्रेंड चल ही रहा है, जिसमें जितना ही खून खराबा, क्लाइमैक्स, मिस्टीरियस, थ्रिलर हो, वो मूवी उतना ही चलेगी। शिवानी कांड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक व्यक्तिगत लालच, सामाजिक मूल्यों के पतन और कानून के दुरुपयोग का त्रिकोणीय उदाहरण बन के सामने आ रहा है। यह एक चेतावनी है, रिश्तों में विश्वास और पारिवारिक बंधन जितना मजबूत हो, उतना ही संवेदनशील भी होना चाहिए। जहाँ कहीं भी स्वार्थ, छल और असंयम प्रवेश करते हैं, वहाँ केवल निराश और अपराध और पश्चाताप की कहानी बन के रह जाती है। फिलहाल आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के बारे में ज़रूर अपना ओपिनियन दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें। जय हिंद।